चलिए कुछ क्रूड से जुड़ी हुई कंपनियों की बात करते हैं। एशियन पेंट्स पे काफी अच्छा एक रुझान हमको देखने को मिला। चलिए पेंट सेक्टर की बात करते हैं। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, लक्ष्मीकांत सर, आप इनको प्ले करेंगे। एशियन पेंट्स तो एक बार टॉप वेल्थ क्रिएटर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर हुआ करता था, लेकिन इलेक्शन के बाद उभरने की कोशिश कर रहा है, लाइमलाइट में होने की कोशिश कर रहा है, दिहाई पे कामकाज कर रहा है। कैसा लगता है आपको एशियन पेंट्स एंड देन बर्जर पेंट्स? देखिए, रिकवरी भी तो स्टार्ट हुई है। अच्छी खासी वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली है। अगर हम अभी फिलहाल इसके पिछले दिनों का सेशन देखें तो यहाँ पर भी इसने एक सपोर्ट लिया है अपने 20 से 50 DMA लेवल के आसपास। और पिछले 2 दिनों से यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन है। तो जो कल बेरे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ था, उसमें आज फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम हमें डेली के चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फर्दर अपवर्ड मूव हमें देखने को मिल सकता है। नियर टर्म रेजिस्टेंस 2835 का है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर से यहाँ पर हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस दौरान स्टॉक जो आप फर्दर स्विंग हाई है 3100 वहां तक पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है एशियन पेंट एक बेहतर विकल्प है जहां पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। वहीं पर अगर हम बर्जर पेंट की बात करें तो बर्जर पेंट में अभी भी जो हर्डल है अभी भी इंटेक्ट है। एक्चुअली कभी कुछ दिनों पहले, मैं कहूँ 2-3 हफ्तों पहले, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें 540 के ऊपर देखने को मिला था। बट अपर लेवल से फिर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है 500 के पास है, अगर उसको डिफेंड करेगा तो फिर से एक बाउंस बैक मूव आने की उम्मीद है। बट इसके विपरीत अगर 500 के लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ पे फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट फिर 480 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एक रुख करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब जब से हमने प्रोग्राम की शुरुआत की तो मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी लाल निशान में है, अब वो हरे निशान में आ चुका है। इसीलिए अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी भी 120 अंकों पर हो चुका है, 24,125 अगेन बाउंस बैक फ्रॉम लोस। बट बैंक निफ्टी के चार्ट को एक बार देखेंगे तो वहां पे काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। सो बैंक निफ्टी में आज क्या चल रहा है? दिग्गज बैंकों की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर स्पेस से। आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर हो चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक छोटा बैंक है, मिड कैप बैंक, बट आधा परसेंट ऊपर है। एचडीएफसी बैंक हरे निशान में आ चुका है। और अन्य छोटे बैंकों में बंधन बैंक, यानी कि यही चार बैंक है जो हरे निशान में इस समय। while as the other private sector banks like Axis, Kotak Bank वो अभी भी लाल निशान में बने हुए हैं। पीएसयू स्पेस में थोड़ी बहुत हलचल फिर से देखने को मिल रही है। और अगर हम पीएसयू बैंकिंग में देखें तो यहाँ पे यूको बैंक, पीएसबी, आईओबी, कैनरा बैंक, इनमें आधे से 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो कृष्ण जी, मिड कैप पीएसयू बैंकिंग स्पेस से आपको क्या पसंद है और क्यों? ठीक है, पहले तो अगर ओवरऑल बैंकिंग स्पेस का अगर हम बात करें, ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में या बैंक निफ्टी में नॉट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का एक बहुत बड़ा वेटेज एचडीएफसी बैंक के पास है। अब एचडीएफसी बैंक शॉर्ट टर्म में, मतलब पिछले 1 साल से देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑन देम। बट हैविंग सेड दैट, मैं यही कहूंगा कि एचडीएफसी बैंक ऐसे कंपनी है, मतलब राइट नाउ इट टर्न्ड अ वैल्यू बाय। अगर किसी का 2-3 साल का अगर लॉन्ग टर्म का रखने का ये है तो एचडीएफसी बैंक कैन बी अ प्रेफर्ड बेट। बट शॉर्ट टर्म में मैं तो कहूंगा आई एम बियरिश ऑन दिस एंटायर बैंकिंग सेगमेंट। पीएसयू बैंक का बात करें, छोटी मोटी जो बैंक है, ठीक है, बैंक का अभी प्रॉब्लम एक ही हो रहा है कि जैसे सबको पता है कि इस बार मानसून का फोरकास्ट थोड़ा खराब है। अब मानसून अगर खराब आए और आरबीआई को अगर फोर्सफुली आरबीआई को रेट हाइक करना पड़े तो देन दैट इज ओवरऑल नेगेटिव फॉर द बैंक। हम सब यही आशा करते हैं कि ऐसा ना हो, कि अगर ऐसा ना हो तो देन अगर रेट हाइक, मतलब ये जो अभी का जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है ये भी अगर रहेगा, देन बैंक में कुछ टेलविंड आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ बैंक मेरे लिए वेट एंड वॉच सेगमेंट है। लक्ष्मीकांत सर, ऑटो में क्या पसंद है? क्योंकि ऑटो के आंकड़े आए हैं वो काफी अच्छे रहे हैं, चाहे वो आप फोर व्हीलर्स की बात करें चाहे वो टू व्हीलर्स की। हालांकि टू व्हीलर्स मॉनसून से बहुत जुड़े हैं, पर अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। आई एंड होप कि जुलाई और अगस्त का मानसून बेटर निकले और इनमें अच्छी खासी गतिविधि देखने को मिले। लेकिन एक्सपोर्ट के आंकड़े भी बहुत अच्छे कंपनीज के आए। सो ऑटो स्पेस में सबसे टॉप पिक क्या होगी? आपको क्या पसंद है? देखिए, मैं 3 नाम लूंगा। सबसे पहला है मारुति। यहाँ पर अभी कुछ ही दिनों पहले ही 2 दिनों पहले ही एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर। काफी लंबे समय से ये स्टॉक अपने लोअर लेवल पे ही सस्टेन कर रहा था। बट जिस तरीके से इसने ब्रेक थ्रू दिया है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म मोमेंटम बिल्टअप देखने को मिल सकता है।
हमें यहाँ पर 15,200 तक के लेवल्स कमिंग सेशंस में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर व्यू मेरा पॉजिटिव है। दूसरा जो स्टॉक है वो मदरसन सुमी, निफ्टी के इतना गिरने के बाद भी वहां पर जिस तरीके से मदरसन सुमी ने रेजिलियंस शो किया है, और हमने इस स्टॉक के बारे में और पहले भी बात किया है, तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। मदरसन सुमी आने वाले समय में 200 से लेकर 210 लेवल तक जा सकता है, तो अच्छा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी एक एक्यूमुलेशन बनता है करंट लेवल पर। अभी 2 से 3 दिनों पहले यहाँ पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, अभी प्राइजेस के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। तीसरा जो है वो अशोक लेलैंड है, यहाँ पर लोअर लेवल से मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम मिस अभी कर रहा है, बट जिस तरीके से अभी वो नेकलाइन के पास है, तो अगर मोमेंटम बिल्डअप होता है तो वहां पर भी हमें अशोक लेलैंड में भी तेजी देखने को मिल सकती है। और रिसेंटली टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में अभी एक बुलिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेक थ्रू अभी आज के सेशंस में ही देखने को मिला है। 436 440 बाइंग लेवल्स रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 414 का, और जो अपसाइड के टारगेट है वो हमें 2 से 3 महीनों में 495 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 से 4 स्टॉक है जिस पर नजर बना के रखें, और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर हमें एक अच्छा रिवॉर्ड, बेहतर रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, लक्ष्मीकांत सर ने कहा कि मतलब 3 बताएंगे, तो लेकिन एक और आपको बोनस मिल गया, तो 3 + 1 इज 4 स्टॉक्स फ्रॉम ऑल स्टॉक्स जो आपको ना अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे काफी अच्छे मोमेंटम की उम्मीद। चलिए मेटल्स की तरफ रुख करते हैं। मेटल्स में हमने देखा कि काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस रही, उसके बाद एक करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, करेक्शन भी ठीक ठाक ही रहा। सो प्रसन्न जी, मेटल एज ए स्पेस विद डॉलर इंडेक्स तो 102 के आसपास क्या करना चाहिए? मेटल, सबसे पहले अगर आप मेटल की बात करें, मेटल इज अ सिक्लिकल सेगमेंट। सिक्लिकल का मतलब वही है कि जब ये बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि 1-2 साल तक एलिवेटेड लेवल पे रहेगा, एक न एक टाइम नीचे आएगा। तो इनफैक्ट मेटल में हमने वही देख रहा है, करेक्शन। तो इसीलिए डायरेक्ट मेटल में एक्सपोजर ना रख के उसका जो एंसिलरी सेगमेंट है, जैसे केबल सेगमेंट है, केबल भले ही मेटल का कोई प्रॉक्सी नहीं है, बट क्या है कि अभी जो इलेक्ट्रिफिकेशन, डेटा सेंटर एंड ये सब का जो थीम है, इससे केबल का बहुत यूजेस बढ़ रहा है। तो ये जो केबल सेगमेंट है, फिर और भी जो एंसिलरी सेगमेंट है, ये सब की तरफ ध्यान में रखना है। डायरेक्ट मेटल में हम तो नहीं कहेंगे एक्सपोजर, क्योंकि साइक्लिकल डाउनटर्न जो है वो चालू हो गया। ओके, तो प्रसन्नजीत, आपने कहा कि मेटल्स, वायर्स, केबल्स कंपनीज, तो कोई ऐसी कंपनीज जो आप ट्रैक करते हो? हाँ, कंपनीज तो केबल सेगमेंट में बहुत सारे कंपनीज ही है जो अच्छी है। सबसे जो पहले जो हम नाम लेंगे वो तो पॉलीकैब, मतलब इट्स एन मतलब वेल नोन नेम, तो वो तो अच्छा है ही, एंड दिस इज आई मीन स्ट्रक्चरल बुल रन पे है। आगे जाके भी केबल का एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव ये है कि आप जितना भी देखें, सोलर बूम आप देख रहे हैं, डेटा सेंटर का बूम देख रहे हैं, बीट सोलर, बीट डेटा सेंटर, सब में केबल चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो रहा है उसको तो ट्रांसमिशन करना है। अब ट्रांसमिशन के लिए केबल इज मस्ट। तो ये जो केबल सेगमेंट में हर कोई कंपनी अगर आप देखेंगे, दे आर एक्सपेंडिंग कैपेसिटी, दे आर इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज, देन यूनिवर्सल केबल, ऑल आर आई मीन एक्सपेंडिंग कैपेसिटी एंड इंप्रूविंग यूटिलाइजेशन। तो इसीलिए एंटायर केबल सेगमेंट में हम पॉजिटिव है। लक्ष्मीकांत सर, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, ऑयल इंडिया, क्या करेंगे? देखिए, मैं अभी तो फिलहाल रिकवरी तो देखने को मिल रही है, बट अभी भी मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ इनको लेकर। हालांकि क्रूड ऑयल में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और सस्टेन भी हो रही है, बट अभी फिलहाल इन जितने भी आपने नाम लिया है उनमें से तो अभी ऐसा कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। अगर कोई बुलिश फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देगा तो फिर वहां पर एक विकल्प हम देख सकते हैं बाइंग के लिए। पावर सेगमेंट में आपने एक अच्छा मोमेंटम देखा, लेकिन अब वो फिजल आउट है। पहले तो पावर डेटा सेंटर में पावर, ये में पावर, एनर्जी की बात होती थी। अब जब से क्रूड हल्का होने लगा है तो सब सब जगह प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक था जहां एक अच्छा मोमेंटम था, लेकिन फिजल आउट होते फिर से दिख रहा है। सो संजीत, पावर स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी लाइक टाटा पावर और एनटीपीसी और बहुत सारी आरईसी, पीएफसी, क्या करेंगे उसमें?
पावर सेगमेंट में भी हम काफी पॉजिटिव है, क्योंकि एक पावर इज अ प्रॉक्सी ऑफ सोलर, देन डेटा सेंटर बूम एंड ऑल, और ये होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये ऐसा कोई ये नहीं है कि 6 महीने में खत्म हो जाएगा, ये आने वाला 3-4 साल 5 साल तक पावर में एक बड़ी बूम आने ही वाला है। तो इसमें क्या है, अगर आप इफ यू मेक अ प्रॉपर एंट्री, मतलब अगर आपको सही भाव में, अगर आप किसी भी, व्हाट एवर द नेम यू सेड, बी टाटा पावर इज अ वेल नोन कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो उसमें अगर आपका एंट्री सही रहे एंड इफ यू आर कैपेबल टू होल्ड फॉर 1 to 2 years, देन दैट्स अ गुड ऑप्शन। लक्ष्मीकांत सर, हमने एलएनटी में देखा है एक्यूमुलेशन डेरिवेटिव साइड पे, ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी, प्राइस में थोड़ा बहुत इजाफा, क्या करेंगे? मैम एलएनटी में तो अभी कई दिनों से हमें प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। इवन आज के डेली के चार्ट पर भी नजर डालते हैं तो यहाँ पर बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है। 2 दिनों पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन भी देखने को मिला था 4100 के नीचे, और अभी भी प्राइसेस के नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये मल्टीपल सपोर्ट के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट 3940 और 4000 का हो सकता है। अगर इस लेवल को डिफेंड करता है तो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, तभी फिर शॉर्ट टर्म पुलबैक मूव हमें फिर से 4200 लेवल तक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर जो करेक्शन है वो आगे की तरफ बढ़ भी सकता है। एक और स्टॉक लक्ष्मीकांत सर, एजिस लॉजिस्टिक्स, इसमें काफी अच्छा मूव देखने को मिला है, ये कैसा लगता है आपको? जी हाँ, यहाँ पर हमें पिछले कई सेशन से अपसाइड के मूव देखने को मिले हैं और स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिलहाल करंट लेवल पे तो बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर स्टॉक दोबारा से रिट्रेस होता है टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 1220 1200 के जोन के आसपास, तो वहां पर फिर बाइंग के लिए एक्यूमुलेशन की सलाह दी जा सकती है। उस दौरान जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1090 का, और हमें दोबारा से फिर यहाँ पर 1380 1400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।